एक मोहतरमा है, वो बोलती हैं कि अगर उनका टेक्निक है 5 सेकंड रूल। तो बोलती हैं कि अगर आप ये टेक्निक सही नहीं लगा रहे हो, अगर ये काम नहीं कर रहा है, तो आप ये टेक्निक गलत लगा रहे हो, यू आर डूइंग इट रॉन्ग। सेल्फ हेल्प में सेल्फ नॉलेज के लिए थोड़ी कोई जगह है। सेल्फ हेल्प में ये थोड़ी कहा जाता है खुद को देखो, वहाँ बता दिया ये कर लो, ये कर लो, द 5 AM क्लब और इस तरह की बातें होती हैं। 20 साल से ध्यान लगाते हैं बैठ करके, एक कैसेट लगा लेते हैं, उसमें पहले सागर की तरंगों की ध्वनि आती है, फिर भोर के पक्षियों का कलरव आता है, फिर बच्चे के रोने की आवाज आती है, फिर चूड़ियों की खनखन आती है। और ये 20 साल से सुन रहे हैं, कान नहीं पके तुम्हारे। सागर सूख गया, बच्चा बूढ़ा हो गया, चूड़ियों वाली मर गई, तुम बैठे वही सुने जा रहे हो और कह रहे हो गाइडेड मेडिटेशन। वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमको लगा कि सर का ही ये एडवाइस है, क्योंकि थंबनेल में हम देखें कि सफल होने के लिए क्या करें। तो 5 बजे उठो, प्रेजेंट में जियो, पॉजिटिव सोचो, 5 सेकंड रूल। बाकी रूल का तो पता नहीं, इस चीज़ पे 5 सेकंड रूल में एग्री थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन जो 5 बजे उठो का जो रूल है ना, बकवास रूल है। ठीक है, तुम 5 बजे उठो या 4 बजे उठो, तुम्हारा उठना कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है जिस लेवल का तुम लोग सोचता है। तुम खुद सोचो ना कि 5 बजे 4 बजे तो तुम्हारा पेपर वाला उठता है 3 बजे। डिपेंड करता है कि तुम जो मेहनत कर रहा हो किस डायरेक्शन में कर रहा है। ठीक है, डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 5 बजे उठ के तुम फॉल्स डायरेक्शन में ऐसे ही भागते रहो, कभी नहीं पहुंचेगा तुम। प्रणाम आचार्य जी। मेरा प्रश्न है कि आप कहते हैं कि सारी युक्तियां, सारी स्ट्रैटेजीज, विधियां आधारहीन है। लेकिन हम ऐसा देख रहे हैं कि जो बेस्ट सेलिंग ऑथर्स हैं, ये सिर्फ युक्तियां बेच रहे हैं। जैसे मेक योर बेड फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, सबसे पहले उठकर बेड बनाओ, टेक कोल्ड शावर्स, ठंडे पानी से नहाओ, फिर 5 सेकंड रूल, 2 days हैक, 3 सेकंड दिस दैट, सब कुछ यही चल। नहीं तो एक्चुअली इसका मार्केटिंग, इससे अच्छा आदमी, इससे बिक्री अच्छा होता है ना। तुम खुद सोच के देखो कि तुमको कोई कहे कि तुम जो इतना मेहनत कर रहा है, इसका 5% मेहनत में तुमको इतना ही रिजल्ट मिलेगा, तो तुमको भी वही अच्छा लगेगा ना। अभी भी देखे हैं कि बहुत लोग जिम वगैरह ज्वाइन करता है तो सबको चाहिए कि भाई 10-10 दिन पे पूरा मिरर उरर दिखेगा, सबसे पूछते रहेगा कुछ बदला, सबको फास्ट रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए सब ट्रिक के फेर में रहता है। हम खुद NIT से हैं, हम तुमको बताते हैं, हम भी ट्रिक के फेर में पड़े थे। अगर ट्रिक के फेर में नहीं पड़ते, हम सोचते कि मेहनत इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आराम से IIT निकल जाता, उतना कोई मुश्किल भी नहीं था। चल रहा है बेस्ट सेलर्स में। फिर भी ये बेस्ट सेलर्स इतनी बेस्ट सेलिंग, ये जो सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री है, ये इतना फ्लरिश क्यों कर रही है? वो फिल्म आई थी, अंदाज अपना अपना, तो उसमें उसको जाकर बोलता है कि ये गोली मारनी है किसी को, 3 मूर्ख हैं। तो बोलते हैं ये वास्को डिगामा की बंदूक है, आज इससे गोली मारूंगा। एक पूछता है किसके मामा की बंदूक है, बोलता है वास्को डिगामा की बंदूक है। तो दिखाते हैं कि वो खड़े हैं, निशाना लेते हैं, और फिर अगला दृश्य आता है जिसमें तीनों खड़े हुए, उनके कपड़े फटे हुए हैं। उन्हें बंदूक चलाना ही नहीं आता था, पहले तो लेके आए। देखो, पहले सर का भी स्टोरी सुनना, तुम इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, लेकिन तुम एक बात समझ लो। तुमको अगर लगता है कि जेफ बेजोस का या फिर इलॉन मस्क का या फिर बिल गेट्स का या फिर अनिल अंबानी का या फिर आकाश अंबानी का या कोई भी किसी का भी अगर तुमको लगता है कि रूटीन कॉपी पेस्ट कर लेंगे और सेम लेवल का प्रोडक्टिविटी आने लगेगा, तो तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं है। ठीक है, तुम खुद इस चीज़ से तुमको मान जाना, पता हो जाना चाहिए कि तुम सबका रूटीन देखो। जो इतना टॉप बिलियनर है, सबका रूटीन देखो, सबका रूटीन अलग अलग है। कोई 12 बजे उठ रहा है, कोई 3 बजे उठ रहा है, कोई सोता ही नहीं है, कोई लगातार 7 दिन तक काम करता है। सबका रूटीन अलग अलग है। ठीक है, तो तुम कैसे पता करेगा कि किसका रूटीन फार बेटर है, किसका रूटीन ख़राब है? नवटंकी आदमी सब। वास्को डिगामा की, और उसको ऐसा चलाया कि वहीं फट गई, सब बारूद कारतूस सब उड़ गया, और पूरे उनके कपड़े फटे हुए खड़े हुए हैं। जब तुम नशे में हो और उस नशे की हालत में ही अपनी सुरक्षा का बंदोबस्त कर रहे हो, तो तुम अपनी सुरक्षा करोगे? या तुम्हें यह करना चाहिए कि सुरक्षा वगैरह की बात बाद में देखेंगे, पहले नशा उतारें? पर नशे में रस है, नशा नहीं उतारना है, बाकी सारे काम करने हैं, यह धर्म है। नशा नहीं उतारेंगे, बाहर बाहर के सारे काम करेंगे। ऐसे कपड़े पहन लो,
ऐसे या फिर बहुत सारा, अब क्या ही बोले इस पे हम, जैसे देखो हमें 1 साल लिए थे ड्रॉप, ठीक है, क्योंकि NIT तो हमको फर्स्ट ईयर में भी मिल जाता, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मिल जाता, लेकिन IIT के लिए मतलब सेकेंड बार अटेम्प्ट किए थे कि IIT का चाहिए हमको, IIT कॉलेज ही चाहिए, NIT नहीं चाहिए, तो उसके लिए 1 साल हम ड्रॉप किए थे। पता है उसमें क्या हुआ था, सब कुछ मेरा सेम ही था, और उस टाइम लव का भी चक्कर था, मेन एक्चुअली इशू मेरा वही था, और उसी को लेके देखा जाए तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि उसी को लेते हुए फिर हम डेटिंग चैनल खोले, 5-6 साल चला, अच्छा खासा कमाई, इसलिए अभी देखो तो मेरा एजुकेशन वगैरह कोई काम नहीं दे रहा है, मतलब देगा ऐसा नहीं है, लेकिन अभी जो मेरा बेसिकली 99% इनकम है उसी से जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो वही हम कह रहे हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन हम एक चीज़ और बोलेंगे कि उस टाइम जो स्टोरी अभी हम बता रहे थे उसमें मेरी मम्मी जो है वो एक अंगूठी ला के दी हमको, अभी तो हम कुछ नहीं पहनते हैं, लेकिन बस एक बात कहते हैं कि, और ये जो धागा है ये ज़रूरी है भाई धागा पहनना, क्योंकि इससे अब हो सकता है मेरा अपना मिथ हो सकता है, लेकिन हम बताते हैं इससे क्या होता है। स्लीप पैरालिसिस का हमको इशू था, ठीक है, मतलब कोई भी नया जगह पर हम गए कोई भी काम के लिए, क्योंकि होता है कोई काम के लिए जाना पड़ता है साल में 4-5-6 बार तो जाना ही पड़ता है, तो अगर कोई नया होटल में रुके या कहीं भी रुके तो स्लीप पैरालिसिस हो जाता था हमको, और जब से ही बांधे नहीं होता है, हो सकता है कि पता नहीं मेरे अंदर स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो गया है कि यार बांध दिए क्या कर लेगा, हो सकता है उसकी वजह से नहीं हो रहा है, या फिर कुछ। तप तिथि त्योहार मना लो, नशा मत उतारो, बस नशा उतारने की तो एक ही विधि, आत्मज्ञान। और आप जो अमूमन जो धार्मिक लोग होते हैं आप उनसे मिलिए तो बाकी सारी बातें कर लेंगे, वो शास्त्र ज्ञान की बात कर लेंगे, आत्मज्ञान की बात नहीं करेंगे। उन्हें बड़ा अजीब लगेगा जब मैं बोलता हूँ ऐसे हम स्टार्टिंग में भी बोले कि अंगूठी पे हम उतना भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमको भगवान पे भरोसा नहीं है, और भगवान के पीछे भरोसा करने का कारण नहीं है कि भाई ये वो कुछ नहीं, हम बताते हैं क्या है। मान लो हम कभी जाएंगे मंदिर जाते हैं तो एक अलग ही वहाँ ठंडा टाइप का माहौल, हो सकता है कि भाई मार्बल लगा रहता है इसलिए ठंडा लगता है मे बी, लेकिन एक अलग ही कामनेस फील होता है, ऐसा थोड़ा सा अच्छा लगता है वहाँ जाके, ठीक है, अच्छा लगता है। अब उसके पीछे क्या रीज़न है क्या नहीं है हमको नहीं जानना है, हो सकता है मेरा साइकोलॉजिकली इस चीज़ को फोर्स करता हो कि भाई तुम मंदिर आया है कुछ तो अच्छा फील करो, कुछ हार्मोन रिलीज हो जाता होगा उसको लेके, लेकिन वहाँ जाके अच्छा फील होता है, ठीक है। और मेरे हिसाब से अगर कोई भी चीज़ करने से तुमको अच्छा फील होता है तो करो, एज जितना मतलब उससे नुकसान नहीं होना चाहिए, बस एज लॉन्ग एज उससे नुकसान ना हो, अच्छा फील हो रहा है तो करो। ज्ञान के अलावा धर्म कुछ होता ही नहीं, तो बहुत पुराने धार्मिक लोगों को धक्का लग जाता है, बोलते हैं ऐसे तो हमने कभी सोचा नहीं। मैंने कहा आपने नहीं सोचा ये आप जानो, लेकिन धर्म माने आत्मज्ञान, और ये नहीं कि धर्म का एक हिस्सा है आत्मज्ञान, आत्मज्ञान के अतिरिक्त धर्म और कुछ भी नहीं होता। लेकिन आत्मज्ञान का मतलब ही होता है अज्ञान का नशा, बेहोशी, खुमारी उतारना, और वो उतरता है तो कष्ट होता है और उसकी कीमत देनी पड़ती है, जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, कौन उतारे। इससे अच्छा नशे में रहे रहे वास्को डेमा की बंदूक लगा दो, कि अब बिल्कुल पूरी हमने तैयारी कर दी है, कोई अंदर आ नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। अभी वीडियो को बंद करते करते ऐसे वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक, लेकिन हम जाते जाते एक बात कहेंगे कि देखो लाइफ का कोई भी रूल नहीं है, ठीक है, लाइफ का कोई भगवान रूल बुक दे के नहीं गए हैं कि किसी के पास रूल बुक पहुंच गया है तो चलो उससे पूछ लेते हैं कि भैया आपके पास तो रूल बुक आ गया है, बताइए ना लाइफ का क्या मतलब है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि तुम साइंस से पूछेगा तो बहुत सारा हैबिट को इनकरेज करता है कि हाँ मास्टरबेशन इज़ वेरी हेल्दी, अपना इधर जाएगा अपने तरफ तो वो कहेगा नो 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 वेरी बैड। तो मेरे हिसाब से तुम खुद देखो ना, बहुत आई तो एक तरह से बेसिक एग्जांपल है, बहुत सारा चीज़ है इसको लेके कि बहुत मतलब सबका कोई ये एडवाइस है, किसी का ये एडवाइस है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि तुम खुद भी अपना थोड़ा बहुत दिमाग चलाओ, ठीक है, और ये चीज़ को पहले मान लो कि भाई कोई एक ही तरफ मतलब कि एक ही तरफ झुक के एकदम एक ही तरफ भागने का जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत खुद दिमाग लगाओ, तुम थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो अपने आप पे भी कि हाँ भाई क्या सही है क्या गलत है, खुद भी अपना कुछ दिमाग रखो। ये मत सोचो कि तुम एक एम्प्टी वेसल है, हमेशा कहीं ना कहीं हमको कोई साइड लेके घुस जाना है, नहीं। तो अपने आप को भी मानो, तुमको क्या लग रहा है कि भगवान बस कुछ परसेंटेज को दिमाग दे दिए हैं ताकि मतलब तुम अपने आप को इतना ख़राब काहे समझता है बे? क्या तुमको लगता है कि
हम तो कुछ नहीं है। तुमको क्या लग रहा है कि आइंस्टाइन थे, न्यूटन थे तो गॉड फेवरेट थे? अरे ठीक है, वो थोड़ा बहुत डिपेंड करता है कहाँ फोकस कर रहा है। याद है वो एक हनुमान का स्टोरी, जामवंत वाला? इतना पोटेंशियल है लेकिन उनको पता ही नहीं है कितना पोटेंशियल है। चलो ठीक है भाई।